नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमने पहले भी टॉपिक लेसन में पढ़ा हुआ है, लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि क्या है, एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड एम्ब्रियो विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन। मतलब कि एपोमिक्सिस से जो हम सीड और एम्ब्रियो जो हम ये करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्या है, इसका दो टाइप्स होते हैं, ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस और एक फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस में क्या है, व्हेन अ प्लांट रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली बाय एपोमिक्सिस। ठीक है, मतलब कि ये प्लांट जो है ओनली एसेक्सुअली एपोमिक्स ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, डेवलप रिप्रोड्यूस होता है, समझे, जैसे कि एपोमिक्सिस के द्वारा। ठीक है, एसेक्सुअली। और फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस क्या होता है, व्हेन अ प्लांट कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एडिशन टू एपोमिक्सिस। ठीक है, ठीक है, जैसे कि देखिए, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोपगेशन, डेवलपमेंट ऑफ टू सीड। ठीक, डेवलपमेंट टू सीड्स, मतलब कि देखिए इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ठीक है, दोनों का ये हो सकता है, प्रोपोगेशन के अनुसार से सिर्फ डेवलप हो सकता है। ठीक है, लेकिन सो क्या करेगा हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है सीड डेवलपमेंट। दो तरीके का सीड डेवलपमेंट होता है, एक विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एपोमिक्सिस के द्वारा होता है एसेक्सुअल होता है। ठीक है, इसमें होता है तीन टाइप्स। ठीक है, एपोमिक्सिस, ठीक है, ये देखिए एपोमिक्सिस, डेवलपमेंट ऑफ सीड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो कि ऊपर हमने देखा था, जो सीड और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्थियोनकार्पी। ठीक है, कार्पी मतलब होता है फ्रूट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पार्थियोनकार्पी। ठीक है, पार्थियोजेनेसिस। ठीक है, पार्थियोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम एग सेल, जो एग सेल से जो हमारा सीड और एम्ब्रियो जो डेवलप करता है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं पार्थियोजेनेसिस। इट इज टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का ही टाइप हुआ। ठीक है, एक तरीका का एपोमिक्सिस का जो एग्जाम्पल है हमारा मैंगो। ठीक है, ये मैंगो है, मैंगो और सिट्रस में जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड ये होता है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन का जो सीड होता है ना, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें देख लेते हैं पार्थियोनिकार्पी में, जैसे कि सीडलेस। ठीक है, जो फ्रूट्स जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर इसको हम सीडलेस बोल सकते हैं। लेकिन किस किस में होता है, जैसे एग्जाम्पल में बनाना, पाइनएप्पल। ठीक है, सीडलेस इसमें भी आता है। ठीक है, बनाना में। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में कौन कौन सा होता है, जैसे कि देखिए इसमें हम देख लेते हैं इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो हनी बी। ठीक है, हनी बी में जो मेल ड्रोन्स जो होता है, मेल ड्रोन्स जो होता है वो पार्थेनोजेनेसिस से ये डेवलप होता है। ठीक है, और मेज होता है इसमें। ठीक है, क्रॉप में मेज, पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट है देयर आर 4 टाइप्स। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस होते हैं। ठीक है, पहला है पार्थोजेनेसिस, दूसरा है एपिगमी, और तीसरा है एपोस्पोरी। ठीक है, एपेस्परी। ठीक है, उसके बाद में चौथा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो हमने पाथोजेनेसिस में पहले भी देखा था, इससे पहले, लेकिन इसमें देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो एग जो एग सेल से जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं पार्थोजेनेसिस, जैसे कि एग्जांपल में है मेज, कॉर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एपोगेमी। ठीक है, एपोगेमी में क्या है, द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम आइदर सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स फ्रॉम ऑफ द एम्ब्रियोक सेक इज कॉल्ड एपोगेमी। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि देखिए सिनर्जिड्स से और एंटीपोडल से सेल से, ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो ये होता है, ठीक है, डेवलप होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपोगमी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेप्रोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गेमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं एपोगमी। ठीक है, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपोस्पोरी। ठीक है, एपोस्पोरी में क्या है, फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ अ व्हील लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक डेवलप्ड इनटू अनदर एम्ब्रियो सेक विदाउट रिडक्शन, द एम्ब्रियो देन डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे कि होता है क्या है कि ये पार्थोजेनेसिस जैसा ही होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हमारा एक ये लेते हैं कि ठीक है, जैसे कि हमारा जो है एक ही में ये सब बन जाता है। ठीक है, एक ही से बन जाता है ये, इसके लिए ना हमको एम्ब्रियो सेक ये सब एक ही एम्ब्रियो सेक में सब बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है
कि हमारा जो ये होता है कि एम्ब्रियो सेक अलग से अनदर एम्ब्रियो सेक हम लेते हैं, ठीक है, और उसी में से जैसे कि एक सेल से, जैसे कि यहाँ पर है ना, एक सेल से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। एक सेल से ही डायरेक्टली हमारा एम्ब्रियो बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हम दोबारा एम्ब्रियो सेक हम लेंगे इसके लिए स्पेशली एपोस्पोरी के लिए, ठीक है। अनदर एम्ब्रियो सेक लेंगे और उससे हमारा डेवलप होता है क्या, एम्ब्रियो डायरेक्टली, और से एग सेल से आता है हमारा, ठीक है, एग सेल से डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डेप्लॉयड सेल्स ऑफ एव्यूल लाइंग आउटसाइड द एम्ब्रियो सेक बिलोंगिंग टू आइदर न्यूक्लियस और इंटेगुमेंट्स, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो सेक लाइक एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी जैसा प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है इसमें बताते हैं, जैसे कि ये हमारा जो भी जो एम्ब्रियो से जो हम लिए थे, तो हम लोग एक पूरा प्लांट पूरा हम जो फ्लावर्स है उसका हम टोटल हम ले करके, और उसके बाद में हम अभी नेक्स्ट अभी हम उसमें देखेंगे डायग्राम से हम समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पहले इसको, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट से, ठीक है, डेवलपमेंट होता है सीड, ठीक है, ये बाहरी वाला जो पार्ट्स होते हैं इससे जो डेवलपमेंट होता है सीड्स, उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। एडवेंटिव मतलब बाहर और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो होता है, ठीक है। हम अभी देख लेते हैं डायग्राम से, तो ज़्यादा बेटर समझ में उससे भी आ जाएगा। आइए डायग्राम से हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने ये ओव्यूल बनाया, ठीक है, और ये है हमारा एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है कि ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक में हमारा क्या है कि ये जो यहाँ से जो आ रही है, ये जो कवरिंग कर रही है बॉडी का, ओव्यूल का जो बॉडी है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस इसको बोलता है, ठीक है, इसको बॉडी ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बात, ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, इसको कवरिंग ऑफ ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से जो स्टार्टिंग जो होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चलाजा, ठीक है, इसको क्लोज एंड बोलते हैं, ठीक है, ये क्लोज एंड होता है। और ये जो होता है यहाँ से जो होता है माइक्रोफाइल, इसको ओपनिंग ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है कि ये जो है यहाँ पे फ्यूनिकल को क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, मतलब ये जो होगा डंडी होगा, ठीक है, फ्लावर का। तो यहाँ से जो हम यहाँ ले रहे हैं, ये जो है यहाँ पर ये हमारा हो गया स्टाइल, और ये होगा हमारा स्टिग्मा, ठीक है। तो इसको हम ओव्यूल बोलते हैं, इसको हम ओवरी बोल देते हैं, ठीक है, टोटल को, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो है फ्लावर जो है, ओवरी जो है हमारा फ्रूट ये करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, और ओव्यूल जो है सीड ये देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम एम्ब्रियो सेक में हम देख लेते हैं। एम्ब्रियो सेक में हम देखते हैं कि देखिए ये क्या है कि इसमें हमारा 7 सेल होता है और 8 न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सेक में, ठीक है। तो 7 सेल हम पहले देखते हैं, उसके बाद 8 न्यूक्लियस भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए हमारा ये है 1 2 3, ठीक है। जो सबसे ऊपर पार्ट में इसको हम चलाजा एंड बोलते हैं, और इसको हम माइक्रो फाइलर एंड बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं इस तीनों को, जो हम बोलते हैं ये 3 सेल्स है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये एंटीपोडल सेल्स हो गया, ठीक, ये जो 3 में है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये सेंट्रल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सेंटर में दो न्यूक्लियस के साथ में है, तो एक ही साथ में मतलब कि, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोले सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक सेल हुआ, यहाँ पर एग हुआ, ठीक है, एग, इसमें एक सेल है, एक सेल इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिनर्जिड्स जो होता है, सिनर्जिड्स में 2 सेल्स होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया ये दोनों, ठीक है, यहीं पे इस दोनों को भी बोल देते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं 2 सेल्स हो गया हमारा, 2 सेल यहाँ पे हो गया सिनर्जिड्स में, इसमें हो गया एक, ठीक। तो हमारा 3 हो गया यहाँ पर, और 3 यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, और एक 7, ठीक है, तो सेंटर पर, ठीक है। तो 7 सेल्स हो गया हमारा। अब न्यूक्लियस हम देख लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है कि ये तीनों हो गया, तो इसके अंदर में जो होते हैं, तो न्यूक्लियस तो होगा ही सेल्स में, तो ये 3 न्यूक्लियस इसमें हो गया। फिर उसके बाद में सेंट्रल सेल में 2 है हमारा, तो मर्ज करके हुआ है, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा क्या है कि यहाँ पर जो है एग में जो सेल है, इसमें न्यूक्लियस 1, और यहाँ पर ये सिनर्जिड्स में 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 8 न्यूक्लियस हो गया, ठीक। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो है ये फिलीफॉर्म एपैरेटस बोलते हैं, ठीक है। और हम इसको जो है पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है।
तो हम देखते हैं कि हमारा जो पार्थोजेनेसिस जो होता है सो हमारा किससे होता है, मतलब कि एम्ब्रियो जो डेवलप होता है या फिर सेल सीड तो किससे होता है, तो एक सेल से होता है, इससे होता है, ठीक है। हमारा इससे पार्थोजेनेसिस मतलब कि एक सेल से यहाँ से है, ठीक है, इससे होता है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें इट इज़ नॉट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एपोगेमी जो होता है सिनर्जिड और एंटीपोडल से, मतलब इससे और इससे, ठीक है, इस सेल मतलब एंटीपोडल सेल से और सिनर्जिड सेल से, ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप या सीड उसको बोलते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी में क्या होता है कि दूसरा एम्ब्रियो सेक होता है। जैसे कि हमारा सब तो यूज हो ही गया, यहाँ पर जितना भी था हमारा जो सेल्स है तो हमारा सब यूज हो गया, तो इसीलिए हम एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। उसके बाद में हमारा उससे हम एग सेल से लेकर के उससे भी एग सेल से बनता है, फ्रॉम एग सेल से हमारा एम्ब्रियो सेल बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है, जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो होता है इंटीग्यूमेंट प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। एम्ब्रियो न्यूक्लियस से हमारा एम्ब्रियो ये बनता है, सीड बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो बाहर वाला ये और न्यूक्लियस, ठीक है, इससे हमारा बनता है एम्ब्रियो और सीड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि डायप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स, इसमें एपोमेक्सिस में कैसे कैसे होता है, देखिए रिकरेंट एपोमेक्सिस अगर होगा तो डिप्लॉइड सेल्स होगा, और नॉन रिकरेंट एपोमेक्सिस होगा तो हैप्लॉइड सेल्स होगा, ठीक है। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। फिर इसका नेक्स्ट में है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।